को बता देता हूँ, आपको मालूम है कि जरीफ भाई आपके शायरी तो हर कदम कदम पे आपको सुनाते रहते हैं, लेकिन और भी मैं आपको बहुत ही हसीन एक शायरी और सुनाने जा रहा हूँ कि देखिए, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है और ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है और ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। मस्जिद और मंदिर दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। मस्जिद और मंदिर दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है कि राहों में मुश्किल है भी होंगी मगर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला ही बहुत हूं मैं, भ्रष्टाचारियों से डरता कौन है, भ्रष्टाचारियों से डरता कौन है। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ड्राइवर की आवाज़ SVL में, और मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़रीफ हाजिर हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे साथियों? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी होगे खुशहाल होगे और हमेशा आपकी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशियाँ अता फरमाए और आपकी हर आने वाली परेशानी से आपको महफूज अता फरमाए। तो दोस्तों आज विचार है कुछ ऐसे, और आज बहुत पुराने बुजुर्ग हमारे चाचा हैं और आज मिले हैं। आज अपनी बात रखने से पहले सुनवाएंगे कुछ चाचा की मुंह ज़बानी, कितनी उम्र उनको गाड़ी चलाते हुए हो गई, क्या क्या सरकारों के लाभ मिले, कितनी जगह कौन कौन सी जगहों पर ड्राइवर को परेशान प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उसको टॉर्चर किया जाता है कंपनियों के ज़रिए, मुंशी मुनीमों के ज़रिए या फिर RTO के ज़रिए, चेक पोस्टों के ज़रिए, ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए। आज इन तमाम सारी चीज़ों पे दोस्तों हम करेंगे चर्चा, और जो क्या ड्राइवर को लेके बहुत अहम मुद्दे बन जाते हैं। चाचा सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपनी जो भी चीज़ें वो बताइए, अपनी जानकारी बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, और जब आपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बारे में सुना कि आज एक अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं, तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा आपको महसूस हुआ, क्या लगता है आपको? आज अपनी बात रखिए चाचा। हमें मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हम आपसे संपर्क करके कुछ हमें नॉलेज मिलेगी इस बात को, और ड्राइवरों का पुराना तजर्बा भी हम बताएंगे। जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जो उनके सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ड्राइवरों की कुछ वेतन बनता है, कुछ करके कुछ काट पड़ के ड्राइवर को नहीं दिया जाता है। कंपनी के मालिक भी मिले हुए हैं, और जो ड्राइवर छुट्टी करके जा रहा है तो उल्टा झूठा चालान बना के उसके ऊपर डाल दिया जाता है, बोले कि इसको ये भर के जाओ, नहीं तो इसको बांध के रखो। ये कंपनी ने रूल बनाए रखे हैं। जब ड्राइवर छोड़ के चले जाएंगे, फिर कहेंगे गारंटरों को पकड़ेंगे कि भाई ड्राइवर ले आओ। ड्राइवर जब ले आते हैं तो हर ड्राइवर के संग एक टोचर होता है कि वो गारंटर तो कमीशन में गारंटर ड्राइवर को दे ही देता है। फिर बाद में ये कंपनी वाले और सुपरवाइजर टोचर करते हैं ड्राइवर को कि भाई ड्राइवर जब ही जाएगा जब यहाँ से 20,000 रुपये भरे, 30,000, मतलब कुल मिला के ड्राइवर को कुछ घर से ले आना है। ऐसे मालिकों से और मैनेजरों से बच के रहो। कंपनियां वो त्याग दो जो गंदी कंपनियां हैं, जो कंपनी का हिसाब किताब सही नहीं हो, कंपनी में जाओ ही मत, और कहीं देखो। तो दोस्तों चाचा का साफ साफ कहना है कि जिन कंपनियों में आपका मान सम्मान नहीं होता है, जिन कंपनियों में आपका शोषण किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो ऐसी कंपनियों से दोस्तों अपना किनारा कर लो और कहीं दूसरी कंपनी में अपनी नौकरी की व्यवस्था कर लो, इनका ये कहना है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि हम दूसरे पॉइंट पे, जैसे कि चाचा आप कहाँ से कहाँ तक चलते हो गाड़ी लेके? हम ऑल इंडिया चलते हैं, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, मदुरई। रास्ते में क्या क्या परेशानियां आती हैं, और जब आप कंपनी से गाड़ी लेके चलते हो तो मालिक का या मुंशी मुनीमों का आपके ऊपर क्या संदेश आपको दिया जाता है
क्या गाड़ी टाइम से पहुंचाना, गाड़ी लेट नहीं होना, और फिर इसके अलावा भी रास्ते में जब परेशानी आती है तो वो उसको आप किस नज़र से देखते हो? और रास्ते में कोई भी परेशानी हमें आती है, जैसे किसी बाइक में लग गई या मारुति में लग गई है, तो मालिक पैसा वो नहीं देता है, पता नहीं है, क्या कह रहे मैं नहीं जानता, इसकी गारंटी तुम्हारी है। और जो केस बनता है रोड पे, जो कोई पुलिस वाला चलता फोटो ऐसे लेता है, वो केस बना के डाल देता है, वो भी ड्राइवर डर रहा है हमारी कंपनी में। और ड्राइवर मजबूरी हो फंस जाता है तो कटवाना पड़ता है, और केस के रुपए हमने भी भरे और गाड़ी भी लग गई थी उसके भी रुपए। ऐसी कंपनियों से बचो, ये कंपनियों के रूल गलत है कि कुल मिला के ड्राइवर कुछ ना फ्री में रोटी खावे और घर वाले बच्चे भूखे मरे, ऐसी कंपनी से बचे रहो। ये कंपनियों के रूल है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो मुंशी मैनेजरों के बल पे चल रही है, वो कमीशन के बाद तौर पे है, उनसे बचो। मेरे को कंपनी की गड़बड़ हो तो बात जगह छोड़ दो। तो मेरे साथियों, जैसे चाचा ने कहा कहीं बाइक लग जाती है, हमें डर लगता है, कंपनी वाला हमें पैसा नहीं देता, कंपनी हमारा साथ नहीं देती है, हम वहाँ ऐसी जगह पर हम अकेले पड़ जाते हैं। यही बात है ना? आप अकेले पड़ जाते हो, आपको कोई भी नहीं जमानत कराता है, ना ही आपको कोई पैसा देता है, ना ही फिर आपके कोई परिवार की हेल्प कर पाता है, तो आपका परिवार भी एक बिखर जाता है। तो दोस्तों, इनकी बात पे मुझे एक चीज याद आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है कि जरीफ भाई आपके शायरी तो हर कदम कदम पे आपको सुनाते रहते हैं, लेकिन और भी मैं आपको बहुत ही हसीन एक शायरी और सुनाने जा रहा हूँ कि देखिए, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, और ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है और ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। मस्जिद और मंदिर दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। मस्जिद और मंदिर दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है कि राहों में मुश्किल हैं भी होंगी, मगर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला ही बहुत हूं मैं, भ्रष्टाचारियों से डरता कौन है, भ्रष्टाचारियों से डरता कौन है। तो दोस्तों, और भी बातें मैं आपको सुनाऊंगा, और भी जानकारियां आपको दूंगा। दोस्तों, अब बात आ जाती है क्या, जिस तरीके से हम आपके लिए आवाज उठाते हैं, जिस तरीके से हम रात और दिन 24 घंटे साल के 365 दिन एनी टाइम हम आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। आज दोस्तों, भारत के अंदर आपको मालूम है कि आज आपके हक की आवाज को 26 राज्यों में उठाया जा रहा है। आप अगर इसी कुंभकर्ण की नींद में अगर सोते रहे तो कल को आने वाली नस्लों को आपकी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर स्वयं अगर आज भी अगर तुम अपने हक अधिकार के लिए अगर खड़े नहीं हुए, अगर एक मंच पर नहीं इकट्ठा हुए, तो मैं समझता हूं दोस्तों, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको गालियां देंगी और आपको कोसने के सिवा दूसरा कोई उनके पास चारा नहीं होगा। क्योंकि आज बुजुर्गों की कहावत है मेरे साथियों, जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लोहा नरम होता है, उसे जिधर चाहो उधर वो घुमा सकते हो आप। लेकिन दोस्तों, आपके पास वो टाइम आया था, आपके पास वो वक्त आया था। वो वक्त कब आया था? कि पहला वक्त दोस्तों जब स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन हड़ताल चल रही थी तब आया था। दूसरा वक्त आपके पास में लोकसभा के चुनाव में आया था। हमने सभी से बोला, क्योंकि हमारे 4 राज्यों में हमारे ऑयल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के अधिकारी खड़े हुए, जिसमें क्या सिर्फ 3 अधिकारियों को हमारे किसी को नजरबंद कर दिया गया, किसी को परमिशन कैंसिल करा दी गई, किसी को बीजेपी के कार्यकर्ता ने धमकी दे दी, तो दोस्तों वहां बैठ गए। लेकिन एक हमारा शेर जिसका नाम प्रकाश कुमार सिंह है, जो कि तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारत के महामंत्री हैं, वो दोस्तों आपके हित की लड़ाई को लड़ने के लिए बिहार वैशाली से दोस्तों अपने मंच पे खड़े हुए हैं। और दोस्तों उनको जो है हम बिल्कुल कांधे से कांधा मिला के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, जाओ देखकर, आप क्या देख रहे हो हमें, जाओ जाकर दोस्तों आप भी
प्रकाश कुमार सिंह जी को आप सपोर्ट करो। आप अगर उनको सपोर्ट करोगे दोस्तों, आने वाली नस्ल को हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी आने वाली नस्ल को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, अपने हक की लड़ाई में जो इंसान नहीं चल सकता, नहीं लड़ सकता, तो वो दूसरे की, भाई की या बाप की लड़ाई को कैसे लड़ सकता है? क्या कहना चाहोगे चाचा इस पे? इसमें ये कहना चाहते, जैसे ड्राइवर है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ड्राइवर रुकते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं, तड़कता उसको। तो दोस्तों मैं इनकी बात को रोक के दोस्तों मैं आपको दूसरे भाग में फिर मिलूंगा। इस वीडियो को मैं अपनी यही समाप्त कर रहा हूं क्योंकि 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे लेता हूं इजाजत, फिर अगली वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगा। और इसी के मैं कम से कम 3 पार्ट या 4 पार्ट दोस्तों आज इसके मैं बनाऊंगा दोस्तों। और मैं बहुत जल्दी हर एक पार्ट में नई जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा दोस्तों। जब तक के लिए अपना ख्याल